कैलाश गहलोत का तो चिट्ठी मैंने भी पढ़ा है, वो तो पूरे मीडिया में वायरल है। अच्छा। समझे ना। तो उसमें वो तो खुद लिख रहे हैं और केजरीवाल जी को कह रहे हैं कि ए चाचा जी तू हमरा के बहुत ज्यादा जेबा ठगला। हाँ। तू कहला कि हे भैया तारा चला हम यमुना सफाई कराइम तो दिल्ली के पोल्यूशन कराइम तो दिल्ली के विकास कराइम, तू हमरा पटिया के ले अला। तीसरी मार्लिना भी कुछ दिन के बाद जो भागने वाली है। अच्छा। हाँ, वो भी समझ गई है कि मेरा जगह जो है आप नहीं है। हाँ। मेरा जगह कहीं और है। अच्छा। समझे ना। तो आतिशी मार्लिना जो अब बेचारी तो इनके चक्कर में पड़ी हुई है। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है केजरीवाल की पदयात्रा से बौखला गए हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है केजरीवाल को। अरे मेरे बाबूजी, मैं बार बार कह रहा हूँ 0 बटा सन्नाटा है। अच्छा। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अगर गलती से 1-2 सीट आ गया तो समझिए भगवान की स्पेशल कृपा है, अदरवाइज ये आदमी हर जगह नॉकआउट है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। दिल्ली की सियासत किस करवट बदलेगी ये कहना मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो है, कोई न्याय यात्रा कर रहा है तो कोई पद यात्रा कर रहा है। अलग अलग तरीकों से जो दिल्ली के वोटर है उसको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दरमियान अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जाते हैं, पदयात्रा करते हैं। कल की घटना है, उस पे एक कार्यकर्ता या वहाँ का जो जनता है उसके द्वारा जो है उस पे पानी फेंका जाता है। इस मुद्दे को कहीं ना कहीं राजनीति रूप देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जो है कहीं ना कहीं जलाने की कोशिश की जा रही है। क्या है सच्चाई, इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उनपे जो है कहीं ना कहीं उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जलाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, उनका पॉपुलैरिटी का पारा जो है 0 चला गया। हाँ। अब वो 0 पर अभी नॉकआउट होने वाले हैं इस बार के विधानसभा इलेक्शन में। ठीक है ना। तो उनको लगता है एन केन प्रकारेण, अच्छा, किसी तरह अपना एक सिंपैथी जनता से गेन किया जाए, दिल्ली की जनता से। ठीक है। हाँ, तो नौटंकी शुरू हो गया। हाँ। तो नौटंकी में कभी इसके पहले भी उन्होंने अपने शरीर पर जो है वो इंक फेंकवा कर जो है पूरा उसको वायरल किया था। और इसके बाद अब जो है पानी फेंकवा दिया, गंदा पानी फेंकवा दिया। अब गंदा पानी फेंकने का अर्थ समझ लीजिए। हाँ। यहाँ की जनता त्राहिमाम 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 कर रही है कि भैया पीने जल, शुद्ध जल पीने का अधिकार तो दुनिया में सबको है। और आप जो है रोज कहते हो कि मैं फ्री पानी बांट रहा हूँ, फ्री बिजली, न बिजली आ रही है कॉलोनीज में और न तो पानी मिल रहा है लोगों को अच्छा पानी, स्वस्थ पानी पीने का। लाल पानी, ब्लू पानी, काला पानी आ रहा है नल में, सरकारी नल में। तो वही जनता जो है उनके शरीर पर जो लाल पीला काला पानी है उनको उड़ा दी, पहना दी, फेंक दी, जैसा जो भाषा में कह लीजिए, कि वो कर दिया कि देख भैया तू जो मुझे अगर अच्छा पानी नहीं देगा तो तेरे को उसी पानी से नहलाया जाएगा। अच्छा। ये जनता का आशीर्वाद है और यहाँ से तू रफा दफा हो जा। हाँ। बस ये। लेकिन सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल को मारने की कोशिश की जा रही है। अब ये है कि सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री था ना कभी। हाँ, उसको बोलिए अपने मोहल्ला क्लिनिक में जाकर इलाज करा ले। अच्छा। समझे ना। बिकॉज जिस तरह का बेकूफी और बचकाना हरकत उस तरह का बयान दे रहे हैं, इस तरह का अब खुद केजरीवाल का मैंने टीवी पर बयान सुना, वो कह रहे हैं कि इट वाज नॉन केमिकल। और जब उसमें कोई केमिकल ही नहीं है, एक गंदा पानी है जो पानी निकल रहा है तो आपके सरकारी पाइप से, नल से, जल से निकल रहा है, तो उन्होंने उसे जनता ने उपहार में दिया है उसको, तो उससे क्या हानि है? लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो आरोप लगा रहे बीजेपी की, मोदी जी मुझे रोकने से क्या होगा, अगर रोकना है तो दिल्ली में भ्रष्टाचार को रोकिए। भ्रष्टाचार का महारथी तो खुद वो हैं, भ्रष्टाचार के सारथी भी वही हैं, और उस पर सारथी बनकर वो सारे जो है अर्जुन को बैठाए हुए हैं। एक नहीं 10-10 अर्जुन को बैठाए हुए हैं। अब सब अर्जुन जो एक एक कर उनकी जो है रथ को खाली कर रहे हैं।
बिकॉज जेल जो है उनका ससुराल बना हुआ है सबों का। अच्छा। हाँ, तो अब सवाल ये है कि नाचे ना आवे तो अंगना टेर। अच्छा। तब इनको शासन प्रशासन और जो कार्य करने आ नहीं रहा है, सरकार चलाने आ नहीं रहा है, तो आ गए हैं ठिकरा फोड़ने के लिए कि मोदी जी पर, योगी जी पर, एलजी पर, तो अभी हाल में उन्होंने कह दिया अमित शाह जी पर। अरे अमित शाह और एलजी को और मोदी जी को इतना फुर्सत नहीं है तेरे जैसे टुच्चे नेते को, केजरीवाल जैसे टुच्चे नेते को उसके पीछे लगे। पूरा देश देख रहे हैं वो लोग। हाँ। पूरे देश को संभालना है और भारत को पूरी दुनिया से compete करने की चाहत लगी हुई है, पूरी दुनिया में सबसे आगे बढ़ने की। ये चोर डकैत और भ्रष्टाचारी केजरीवाल के पीछे पड़कर वो क्या करेंगे? वो स्वतः अपनी मौत मर रहा है भाई। जनता उसको इस बार जो है फाइनल टिकट कटाकर जो है उसको अमेरिका भेजने वाली है। बिकॉज वो जो ऑलरेडी जो जॉर्ज सोरेस का जो पैसा टपाटप राहुल, केसरी, ममता और अखिलेश को जो आया है ना, तो इसका तो पॉलिटिकल कैरियर सबका क्लीन चिट हो गया। तब वो जाएंगे, अब भागेंगे ना भारत छोड़कर। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है केजरीवाल की पदयात्रा से बौखला गए हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है केजरीवाल को। अरे मेरे बाबूजी, मैं बार बार कह रहा हूँ 0 बटा सन्नाटा है। अच्छा। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अगर गलती से 1-2 सीट आ गया तो समझिए भगवान की स्पेशल कृपा है, अदरवाइज ये आदमी हर जगह नॉकआउट है। अच्छा। समझे, हर जगह नॉकआउट है। जनता इसको जूते चप्पल लेकर खोज रही है। अच्छा। और कॉलोनी में जनता झाड़ू लेकर, जो झाड़ू छाप लगाए हुए है ना, वही झाड़ू निकाल कर मारने वाली है, स्वीप ऑफ करेगी कि निकल हमारे घर से। लेकिन आतिशी मार्लेना ने भी कहा है कि जिस तरीके से पदयात्रा हमने निकाला है, तमाम जनादेश हमें मिल रहा है, दिल्ली की जनता हमें पसंद कर रही है। ये आतिशी मार्लेना भी कुछ दिन के बाद जो भागने वाली है। अच्छा। हाँ, वो भी समझ गई है कि मेरा जगह जो है आप नहीं है। हाँ। मेरा जगह कहीं और है। अच्छा। समझे ना। तो आतिशी मार्लेना जो अब बेचारी तो इनके चक्कर में पड़ी हुई है, अब बहुत ज्यादा हनुमान बनकर घूम रही है। समझे। लेकिन अब इन जो है ये सोच ली है कि ज्यादा हनुमानगिरी करेंगे तो मेरे पर भी वज्रपात हो जाएगा। बिकॉज इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, इतना करप्शन हो चुका है, एक के बाद एक पोल खुलेगा। अब कहीं इनके जो है शासनकाल में कोई पोल खुल गया, सीबीआई और ईडी का रेड पड़ गया, समझे, तो ये भी अंदर जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे तमाम जो अच्छे विधायक हैं उनको खरीद फरोख्त के या ईडी सीबीआई का धमकी देके, कैलाश गहलोत का उन्होंने उदाहरण दिया कि कैलाश गहलोत को ईडी सीबीआई का जो है धमकी देके उनको डरा दिया गया और बीजेपी में शामिल किया गया। अब कैलाश गहलोत का तो चिट्ठी मैंने भी पढ़ा है, वो तो पूरे मीडिया में वायरल है। अच्छा। समझे ना। तो उसमें वो तो खुद लिख रहे हैं और केजरीवाल जी को कह रहे हैं कि ए चाचा जी, तू हमरा के बहुत ज्यादा जेबा ठगला। हाँ। तू कहला कि हे भैया तारा चला हम यमुना सफाई कराएं, तो दिल्ली के पोल्यूशन कराएं, तो दिल्ली के विकास कराएं, तू हमरा पटिया के ले अला। हाँ, अब पटिया कर लाने के बाद जो है आप एक भी काम नहीं किए। भारत सरकार से पैसा ले लेकर अपना ई पॉकेट में डाले, वो पॉकेट में डाले, पिछलका पॉकेट में डाले, उधर डाले, अमेरिका भेज दिए, यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दुनिया में अपना स्विस बैंक में भेज रहे हैं। हाँ, तो हम तो इस चक्कर में पकड़ पड़ेंगे नहीं। तो बेचारा लाइन दे दिया। और ये सारी बातों को उन्होंने जो है अपने लेटर में क्लैरिफाई किया है कि दिस मैन हैज नॉट fulfilled his any kind of commitment done to the, I mean basically promised to the citizens of the Delhi. You know, Delhi जो यहाँ के वोटर्स हैं उनको उन्होंने जो promises किया था, he has not fulfilled any commitment. तो इसलिए उन्होंने कहा कि why should I stay here? Why should I stay with the I mean corrupted party which is already going through the malice kind of the policies and the decisions, and he is not focusing on his own, you know, the on promises. तो इसीलिए उनको जहां अच्छा लगा वो गए, उसमें किसमें अननेसेसरी किसी को घसीटने की क्या बात है। एक बात पूरे चुनाव में जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वो माना जा रहा है दिल्ली में फ्री दी जाने वाली सेवाएं। केजरीवाल कह रहे हैं कि 7 रेवड़ियां जो है वो फिर से हम दिल्ली वाले को देंगे, इस पे क्या कहेंगे? अब तो ये है कि इनके पास तो वोट है नहीं,
तो यहाँ पर जितने जो लोग हैं, जो रेवड़ी खाने वाले जो लोग हैं, समझे, उनको ये बहलाने फुसलाने घूस देने खरीदने का जो एक नया शगुफा छोड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इस बार इनको जो है बढ़िया से पेलेगी। कारण क्या कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक क्लाउज है उसमें ये कहता है कि कोई भी आदमी आपको लोभ देकर, पैसा बांटकर, रेवड़ी बांटकर इलेक्शन के पहले आप वोट नहीं ले सकते हैं, वोट डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सामने आना चाहिए और इस तरह का जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसको इमीडिएटली कैंसिल करना चाहिए, समझे ना, और कहना चाहिए कि इट इज टोटली इलीगल, यू कैन नॉट डू इट। चलिए, तो जाते जाते मेरा आखिरी सवाल है आपके लिए, यदि 2025 में विधानसभा का चुनाव होता है तो आपको क्या लगता है, केजरीवाल आएंगे या जाएंगे? परमानेंट चले गए, ये जाएंगे नहीं तो चले ही गए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही इनको कहा कि चलो निकलो और घूमो रोड पर। हाँ, केजरीवाल को इंटरिम बेल जो मिला है, कंडीशनल बेल मिला है ना, और कहा कि घूमो रोड पर, तेरे को गद्दी पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो घूम रहे हैं, अभी इसी तरह घूमते रहेंगे। जब थक जाएंगे तो अमेरिका जो पैसा जो जमा किए हुए हैं वहां जाकर गिनेंगे पैसा और अपने परिवार के साथ मौज करेंगे, और यहाँ केस चलेगा, फिर भी बीच बीच में लाइन हाजिर होते रहेंगे। चलिए, ठीक है। तो ये तमाम जनता का जो है राय है कि जो विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें केजरीवाल आएंगे या जाएंगे कि मत को लेकर क्या सोचती है। बहरहाल केजरीवाल पे जो हमला हुआ उसको अभी तक जो है कानूनी प्रक्रिया में क्या होना है नहीं होना है वो तो बात की बात है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।